कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था थमसी गई थी। साल की पहली तिमाही अप्रैल से जून में जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किए। देश के सभी सेक्टर सिवाय एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के नेगेटिव में चले गए। लॉकडाउन होने की वजह से भारत को 10 लाख करोड़ लगभग $125 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई देखने को मिली। पर अब अच्छी बात यह है कि भारत की इकॉनमी ने रिकवरी के कुछ पॉजिटिव साइन देने स्टार्ट कर दिए और जिससे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में भारत के हालात इतने खराब नहीं होंगे। पर अब भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इंडियन इकॉनमी कैसे रिकवर करेगी, किस शेप में रिकवर करेगी, वी शेप में कि के शेप में या फिर किसी दूसरे शेप में। तो मैं इस वीडियो में आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन इकॉनमी किस शेप में रिकवर करेगी। साथ में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐसा नहीं था कि इस साल के जीडीपी के पहले क्वार्टर्स के फिगर अचानक से आ गए और किसी को अनुमान नहीं था। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इन सभी एजेंसी ने पहले ही ग्रोथ रेट का अनुमान लगा लिया था। जहां इंडसइंड बैंक ने -25.9% ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी, वहीं आईसीआरए ने 25%, आईआईएफएल ने 22.5%, डच बैंक ने -20%, डीएसपी ने -19.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा ने -18.3%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने -17.6%, कोटक महिंद्रा बैंक ने -15.6%, कैपिटल इकोनॉमिक्स ने -15%, सभी ने -15% से -25% के बीच ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी। और ऐसा देखने को भी मिला। भारत की ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 में 23.9% गिर गई। अब इन्हीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की इकॉनमी आपको यहां से इंप्रूव होते हुए दिखेगी, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो अब जा चुका है। इससे बदतर सिचुएशन आपको देखने को अब नहीं मिलेगी। और अब ये देखने को भी मिल रहा है, लॉकडाउन के खुलने के बाद से हालात सुधर रहे हैं और अब लग रहा है कि इंडियन इकॉनमी 2020 में ही रिकवर करेगी। और ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर के फिगर में देखने को भी मिलेगा। पर किस शेप में इंडियन इकॉनमी रिकवरी करेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। इकॉनमी रिकवरी के बहुत से शेप होते हैं, वी शेप, यू शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप, जेड शेप। इनमें से सबसे बेस्ट रिकवरी शेप होता है जेड और वी शेप। इसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहुत तेज बाउंस बैक करती है। उसके बाद एक रिकवरी ऑप्शन होता है यू शेप, जिसमें इकॉनमी रिकवरी में थोड़ा टाइम लेती है और धीरे धीरे ग्रोथ रेट बढ़ती है। फिर आता है डब्ल्यू शेप, जो कि बहुत खराब होता है। इसमें ग्रोथ रेट ज्यादा टाइम तक नेगेटिव में ही रहती है और नेगेटिव में ही कम ज्यादा होती रहती है। उसके बाद आता है एल शेप, जो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इकॉनमी नेगेटिव में जाती है और लंबे समय तक नेगेटिव में ही रहती है। अब बात करते हैं इंडियन इकॉनमी की। मुझे लगता है कि इंडियन इकॉनमी वी शेप में रिकवर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वी शेप होता क्या है एक्चुअल में। सिंपल में बोलूं तो जब ग्रोथ रेट तेजी से नेगेटिव में जाती है और फिर तुरंत बाउंस बैक करती है पॉजिटिव ग्रोथ रेट की तरफ, उसे वी शेप रिकवरी कहते हैं। आप इस फिगर को भी देख के समझ सकते हैं। ग्रोथ रेट तुरंत से नेगेटिव में गिर गई, फिर तुरंत से बाउंस बैक करी, ज्यादा टाइम तक नेगेटिव में नहीं रही। भारत की इकॉनमी भी ऐसे ही रिकवर कर रही है और ये चीज मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, फिगर के थ्रू बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल में 23% और मई में 21% थी। पर जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन खत्म होने लगा, वैसे वैसे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने लगी। जून में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% थी, जुलाई में 7.4%, अगस्त में 8.3% और सितंबर में 6.6%। एक साल में अब तक सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिली है और इसे अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। उसी तरह प्रोडक्शन में भी ये देखने को मिल रहा है। जब लॉकडाउन था तो प्रोडक्शन बिल्कुल बंद था, पर जैसे जैसे जून से लॉकडाउन खुलने लगा, लोग काम पे वापस जाने लगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। पीवी प्रोडक्शन, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन, स्कूटर प्रोडक्शन सब इंक्रीज हुआ है। स्लोप अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कार सेल भी इंक्रीज हुई है। जीएसटी के ई-वे बिल्स भी जनरेट हुए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 सालों में हाईएस्ट है। पेट्रोल, डीजल, पावर की कंजप्शन बढ़ रही है। एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो ये तमाम फैक्टर इंडियन इकॉनमी के रिकवरी का पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। सीआईआई ने भी कहा है कि इंडियन इकॉनमी वी शेप में रिकवर कर रही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार फेक रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सीआईआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। ये इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है, एस्कोचैम।
एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी यही कहना है। अब आप लोग बोलेंगे कि कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी के शेप में रिकवर होगी, तो देखो उनका कहना भी सही है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि के शेप रिकवरी होती क्या है। के शेप रिकवरी देश के डिफरेंट सेक्टर को मेजर करने के लिए होती है, ना कि देश की ग्रोथ रेट को। के शेप रिकवरी का मतलब होता है कि देश के कुछ सेक्टर रिसेशन से उभरने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो कुछ सेक्टर रिसेशन में ही रहते हैं और उनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत धीरे होती है। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ, उससे भारत के सेक्टर नेगेटिव में चले गए। फिर लॉकडाउन खुला तो कुछ सेक्टर रिकवर हो रहे हैं, तो कुछ सेक्टर रिकवर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, आईटी सेक्टर वापस एक ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। वहीं कुछ सेक्टर हैं जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, होटल एंड रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के साथ हो रहा है, ग्लोबली ये देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर और भी बहुत से सेक्टर है जो लॉस में है। ये सेक्टर धीरे धीरे रिकवर करेंगे, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या कोरोना के पेशेंट कम नहीं हो जाते, तब तक लोग ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे, सिनेमा हॉल, मॉल्स जाना अवॉइड करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह जाना अवॉइड करेंगे। इससे इन सेक्टर की रिकवरी में टाइम लगेगा और इससे सेक्टर के बीच इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ये इनइक्वालिटी आपको इन सेक्टर से जुड़ी कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। वैसे ये बात IMF ने पहले ही बता दिया था कि ग्लोबल इकोनॉमी के शेप में रिकवरी करेगी। IMF ने यह भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस बार देखने को मिल रहा है। 2008 में भी जब ग्लोबल रिसेशन आया था, तब भी के शेप रिकवरी देखने को मिला था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि के शेप रिकवरी से इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में तो नहीं ना चली जाएगी। तो इसका जवाब बताने से पहले आपको रिसेशन और डिप्रेशन क्या होता है वो जानना होगा। क्या इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में? तो इसका जवाब है हाँ। इंडियन इकोनॉमी इस समय रिसेशन में। रिसेशन में किसी देश की अर्थव्यवस्था तब मानी जाती है जब ग्रोथ रेट के फिगर कम से कम 2 क्वार्टर्स या 6 महीने से 1 साल तक नेगेटिव में रहते। भारत के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के Q1 में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर में भी फिगर नेगेटिव में ही रहेगा। तो इससे साफ समझ में आता है कि इंडियन इकोनॉमी इस समय रिसेशन में। क्या इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर में डिप्रेशन में जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में नहीं जाएगी। डिप्रेशन में किसी देश की अर्थव्यवस्था तब मानी जाती है जब उस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 3 साल तक -10% से ज्यादा होती है। -11%, -12%, उसे डिप्रेशन कहते हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड क्वार्टर में ही जीडीपी ग्रोथ रेट की फिगर -10% के आसपास होगा। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में भी जा सकती है। IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी एजेंसीज ने 2021 में भारत की ग्रोथ रेट पॉजिटिव में प्रेडिक्ट की है। तो इससे साफ समझ में आता है कि इंडियन इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है, पर आने वाले समय में जल्दी बाउंस बैक करेगी और वापस से 7 से 8% के बीच ग्रो करेगी और डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी वी शेप में रिकवर करेगी और इंडियन सेक्टर के शेप में रिकवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।